क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो डायग्राम गिवन है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। पहली बात है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस है, तो दैट मीन्स जो ये एंगल बन रहा है क्यू पी एस वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी या एस आर, ठीक है। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, क्यू आर टी इज इक्वल टू 65। वैल्यू हमें एक्स और वाई की फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही आसान है। इसमें देखो सबसे पहली बात है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर हमको गिवन है। पी क्यू अगर पैरेलल है एस आर के, और तो आर क्यू एक इस पर ट्रांसवर्सल अगर इसको क्रॉस करती है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इसमें? ये है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये हमें पता है कि ये दोनों 65 के हैं, तो जो एंगल पी क्यू आर है इसको आप ध्यान से देखो तो ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं? पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर को मैं लिख सकती हूँ पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि यहाँ से पता चल गया हमें। अब पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है? एस एक्स, और एस क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 28 इज इक्वल टू 65 डिग्री हमें पता चल गया। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 65 माइनस 28 करो तो 25 40, ये हो गया 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका 37 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 37 डिग्री। अब जब हमें पता है कि एंगल क्यू पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये गिवन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, तो ये हमने निकाल लिया कि ये 90 डिग्री का है। एक्स की वैल्यू हमने 37 निकाल ली है, तो हमें अब वाई की वैल्यू निकालनी बाकी है। अब ये कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल है ये क्यू पी एस, ट्राइंगल क्यू पी एस। इसमें हमने लिया एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू। ठीक है, तो इनके वैल्यूज़ क्या क्या आ गई? क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एस पी एस क्यू इज इक्वल टू वाई, और एस पी क्यू इज इक्वल टू 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ गया आपके पास में 180 डिग्री। अब y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका? 127 डिग्री। 127 को सब्ट्रैक्ट किया 180 में से तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 53 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 53 और वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 37 और वाई इज इक्वल टू 53 आपका आंसर आ गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में है तो बहुत ही आसान, आपको फिगर दिखेगा, उसमें आप ये देखिए कि अब हमें प्रूव करना है कि जो क्यू पी आर है वो क्यू टी आर का डबल है, या क्यू टी आर जो है वो क्यू पी आर का हाफ है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ट्राइंगल सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल क्यू पी आर। अब जो ट्राइंगल क्यू पी आर है उसमें देखो जो एक्सटीरियर एंगल है उसका, वो उसके ट्राइंगल के अंदर के जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है इसका पी आर एस,
और ये किसके बराबर है, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर है। तो वो कौन कौन से हो गए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है। पी आर एस इज इक्वल टू क्यू पी क्यू आर एंड क्यू पी आर। अब हमें क्योंकि क्यू पी आर में वैल्यू निकालनी है तो हम क्यू पी आर को छोड़कर बाकी पोर्शन उधर कर देते हैं। तो ये हो गया एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब पी आर एस और पी क्यू आर दोनों एंगल्स के हाफ हाफ भी हमारे पास में हो सकते हैं। तो पी आर एस का हाफ जो है वो कितना है, टी क्यू आर, पी क्यू आर का हाफ है टी क्यू आर, ठीक है। और पी आर एस का हाफ है टी आर एस। तो यहाँ पर हमने ये दो ले लिए, 2 ऑफ पी आर एस की जगह हमने ले लिए 2 ऑफ टी आर एस, क्योंकि दो हाफ हाफ को मैंने उसको हाफ करके और साथ में 2 लगा के लिख दिया है, यानी कि उसके 2 पोर्शन बने हुए थे, उसके 2 पोर्शंस का इस्तेमाल मैंने इस तरीके से किया है। क्योंकि मुझे अभी क्यू टी आर बनाना है, क्यू टी आर बनाने के लिए मैं उसे इस तरीके से 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि मुझे ये टी आर एस की फॉर्म में मिल जाए। फिर दूसरा है, अब इसको भी आप ध्यान से देखो, हमें इसमें पहले ही दे रखा है कि इसका बाइसेक्टर है, तो पी क्यू आर जो है वो भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मैं उसे टी क्यू आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। टी क्यू आर डबल ऑफ टी क्यू आर लिख सकती हूँ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब इस 2 को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगी, 2 ऑफ एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और टी आर एस क्या है, टी आर एस माइनस टी, ये पोर्शन क्या बन गया आपका, ये बन गया क्यू टी आर, ये हो गया 1/2 एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो आपका ये हो गया प्रूफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6।